खुदावंद यसु मसीह के अजीम और कदूस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। तो आज इस ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर, जिसे हम ईस्टर भी कहते हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और बताना चाहता हूँ कि आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदा के खादिम पास्टर टोनी विलियम साहब, जिनका ताल्लुक लाहौर शहर से है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसीही इदारों में वो बाइबल की तालीम देते हैं। और आज इस खूबसूरत शो में मैंने उनको बुलाया है ताकि आज इस ईस्टर के मौका पर कलाम की अमीक सच्चाइयों को आप तक पहुंचा सकें। और बताना चाहता हूं कि मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठे हैं और आज कलाम खुदा में से अमीक सच्चाइयाँ वो आप तक शेयर करेंगे। मेरा ईमान है कि इस खूबसूरत मौका पर, दिन पर, वो आपके साथ जब गुफ्तगू करेंगे, खुदा के कलाम की पुरफजल बातें आप तक पहुंचाएंगे, यकीनन आप बरकत हासिल करेंगे। इससे पहले कि हम कलाम खुदा की जानब बढ़े, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत मौका पर खुश आमदीद कहता हूँ। पादरी साहब, खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच जी। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं यहाँ आ सकूँ और आपके साथ खुदा उनके कलाम की कुछ सच्चाइयाँ बांट सकूँ। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे, क्योंकि खूबसूरत मौका है, खूबसूरत दिन है। हमारा खुदावंद मसीह मुर्दों में से जी उठा है और यसु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के ताल्लुक से मुख्तलिफ लोग एतराज़ात भी करते हैं, लेकिन कलाम खुदा, खुदा का ये अजीम कलाम है जो इसका हर एक लफ्ज़ रूहुल कुद्स की तहरीक के साथ कलमबंद किया गया है। तो बाज़ लोग तराज़ करते हैं कि यसु मसीह की कब्र पर इतनी हिफाजत क्यों की जा रही थी। इसके ताल्लुक से फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप क्या नाजरीन को कहेंगे? दरअसल यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि मसीह खुदावन जो था वो एक सियासी कैदी भी था और मजहबी कैदी भी था। जी। उसके ऊपर दोनों अदालतों में मुकदमात चलाए गए। जब हम मसीह खुदावन की गिरफ्तारी को देखते हैं तो उसके फ़ौरी बाद उसको कभी मजहबी अदालत में लेके जाया जा रहा है, कभी उसको सियासी अदालत में लेके जाया जा रहा है, कभी यस। उसे पिलातुस के पास लेके जाया जा रहा है, कभी उसको हेरोदीस के पास लेके जाया जा रहा है। अब ये बार बार उसे एक अदालत से दूसरे अदालत, दूसरे अदालत से तीसरी अदालत, तीसरी अदालत से चौथी अदालत और पांचवी बल्कि छठी अदालत तक उसे लेके जाया गया। यस। तीन मजहबी अदालतें और तीन जो थी वो सियासी अदालतें या हुकूमतें कह सकते हैं। जी जी। अब उसे इन अदालतों में ले जाने का जो मकसद था वो ये था कि किसी तरीके से मसीह खुदावंद को साबित किया जाए कि ये मजहबी तौर पे भी मुजरिम है और यस। सियासी तौर पे भी मुजरिम है। यानी कि यस। इसने जो जुर्म किया है, इसने ना सिर्फ जो यहूदी शरीयत है उसकी मुखालफत की है, बल्कि इसने जो वहाँ का जो निज़ाम है उसको ख़राब किया। और ये बात समझने की है कि उस दौर का जो निज़ाम था उसके मुताबिक अगर कोई शख्स हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई काम करता था तो वो वाजिबुल कत्ल ठहराया जाता था। यस। इसलिए वो समझते थे कि मसीह खुदावंद ने चूँकि कई मरतबा इस चीज़ का दावा किया कि वो इस दुनिया में किस लिए आया है। और फिर आप खजूरी एतवार पर जैसे हमने देखा कि उसका जो शहानिया दाखिला था, उसके यस। बीच में हमने देखा कि उसके अल एलानिया बादशाह होने का ऐलान आम लोगों ने किया। उन्होंने कहा कि ये दरअसल यहूदियों का बादशाह है। तो यही समझा जा रहा था कि मसीह खुदावंद जब यरूशलेम में दाखिल होगा तो वो तमाम जो वहाँ सिपाही हैं उनको मार देगा, उस बादशाह की हुकूमत को तहस-नहस करके वहाँ पर कब्ज़ा कर लेगा और यस। मसीह खुदावंद बादशाह बन जाएगा। और वो मसाया जिसको यहूदी कहते थे, वो मसीह खुदावंद बनकर उस जगह पर कब्ज़ा कर लेगा। इसलिए मसीह खुदावंद की जो कब्र थी या मसीह खुदावंद की जो आप कहें कि उसका जो जिस्म था उसकी इतनी हिफाजत की जा रही थी, क्योंकि उसकी दो वजूहात हैं। वो मजहबी तौर पे भी एक मुजरिम ठहराया जा चुका था कि उसने शरीयत की मुखालफत की है, और वो यस। सियासी तौर पे भी मुजरिम ठहराया जा चुका था कि इसने हुकूमत के ख़िलाफ़ भी कोई जुर्म जुल्म। किया है। इस यस। वजह से उसकी जो अहमियत थी वो दुगनी हो गई कि ये मजहबी तौर पे भी मुजरिम है और सियासी तौर पे भी मुजरिम है। इसलिए उसके मरने के बाद भी उसकी हिफाजत की गई, क्योंकि मसीह खुदावंद ने ये दावा किया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाऊंगा। यस। इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी हिफाजत की जानी चाहिए ताकि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से जो मजहबी सज़ा दी गई है या जो सियासी सज़ा इसे दी गई है, उसके बावजूद ये कहीं मुर्दों में से ज़िंदा ना हो जाए। और उसके लिए बहुत सारे जो प्रिकॉशंस हैं
बहुत सारी एहतियात जो है वो की गई, और आगे जाकर हम उस एहतियात के बारे में भी तफसील से देखेंगे कि वो कौन कौन सी एहतियातें हैं जो वो करते हैं मसीह खुदावन के मरने के बाद। एक तो खौफ है मरने से पहले जो खौफ था वो तो था, वो तो यस। मसलूबियत पे ख़त्म हो गया। यस। मरने के बाद भी खौफ है, और वो यस। खौफ उनकी जान नहीं छोड़ रहा। तो पादरी साहब, आप बता रहे हैं कि वो मजहबी कैदी भी था मसीह खुदावन, जी, और सियासी कैदी भी था, बिल्कुल। और उस कब्र की इस तरह हिफाजत की जा रही थी ताकि ये दोनों तरफ से कैदी है कि ये मुर्दों में से अब जी भी ना उठे। बिल्कुल। तो इतनी सिक्योरिटी टाइट थी, जी। हर तरह से क्या कह लें कि कब्र को उसकी हिफाजत की जा रही थी कि कहीं इसके शागिर्द झूठ ना बोल दें या कोई और मजहबी लीडर झूठ ना बोल दें बिल्कुल। कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा। बिल्कुल। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये कैसे मुमकिन था, इसके बारे में आप क्या कहें? देखें जी, ये जो जवाब है ये पहले वाले जो मैंने जवाब दिया उससे जुड़ा हुआ है कि यस। अगर आप देखें तो उसके लिए नई कब्र तलाश की गई, और मसीह खुदावन जो 3 बजे के करीब उनकी जान जो थी वो अपनी नुक्ता अरूज पे पहुंची और उन्होंने अपनी जान दे दी, और उसके फौरी बाद उनको उतार कर 6 बजे से पहले पहले सारा कफन दफन का इंतज़ाम करना था। यस। और ये वक्त बहुत थोड़ा था। आज सुबह मैं पढ़ रहा था कि यहूदी किस तरह मुर्दों को दफन किया करते थे। यस। तो वो अपने मुर्दों को दफन करने के सिलसिले में इतने सख्त थे कि तालमुद के मुताबिक वो सब्बत के दिन भी अपने मुर्दे को दफन कर सकते थे। हालांकि सब्बत के दिन यहूदी और कोई काम नहीं थे काम नहीं करते, करते थे, बेशक। लेकिन कफन दफन का एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो सब्बत के दिन भी करने की रबियों ने उनको इजाज़त दी हुई थी। यस। अब मसीह खुदावन के लिए नई कब्र तलाश करने की एक बड़ी ख़ास वजह थी। पहली वजह यह कि मसीह यीशु ने ये दावा किया था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा, और यहूदियों को ये इल्म था कि माजी में ऐसा हो चुका था। दरअसल इसके लिए एक और थोड़ी सी पस मंज़र समझने की ज़रूरत है कि यहूदियों के यहाँ कब्रें हमारी कब्रों की तरह नहीं होती थीं। वहाँ कब्रों से मुराद एक कमरा होता था जो कि गार के अंदर बनाया जाता था, और उसके ऊपर एक टेबल होता था जिस पे जाके लाश को रख दिया जाता था, और वहीं उसका कफन दफन किया जाता था। और जब लाश के ऊपर से सारा गोश्त ख़त्म हो जाता था तो हड्डियाँ संभाल ली जाती थी। और जब आप पुराने अहदनामे में देखते हैं तो एक ऐसा वाक़या हमें नज़र आता है कि एक कब्र को खोला गया और उसमें जल्दी में या उजलत में हड्डियाँ रखी गईं, और उस जब उजलत में उन्होंने एक शख्स को दूसरे शख्स की हड्डियों के साथ रखा तो वो मुर्दा ज़िंदा हो गया। यस। तो मसीह खुदावन के सिलसिले में उन्होंने कहा कि ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये ना हो कि ये भी किसी पुराने नबी की लाश से छुए और जिंदा हो जाए, और हमारा जो सारा किया धरा है, जो साजिश है, बिल्कुल, जो वो हमने नाकाम की हो है, जाए। वो नाकाम हो जाए। बेशक। इसलिए मसीह खुदावन की जो लाश थी उसको दफनाने तक उन्होंने बड़ी एहतियात की। और दूसरी चीज़ जो इस सिलसिले में बड़ी अहम है, वो सिक्योरिटी जो है वो फेल हो गई है, यस। क्योंकि वहाँ काम बड़े अजीबो-गरीब हो रहे हैं। वहाँ उन्होंने पत्थर रखवाया है, पत्थर रखवाकर उस पे मोहर करवाई है, और मोहर करवा के उन्होंने पूरे तरीके से महफूज कर दिया है। देखें जी, आज भी हमारे पाकिस्तान में जब किसी जगह पर हुकूमत की कोई मोहर हो जाए तो जो भी उस मोहर को तोड़ता है वो हुकूमत का मुजरिम होता है। तो पादरी साहब, इस मोहर से क्या मुराद? बेसिकली ऊपर कोई स्टैम्प इस तरह लगाई गई थी या कोई ऑर्डर जारी किए गए थे, क्या? वो मोहर ही थी। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे माशरे में जब भी हुकूमत किसी जगह की कुर्की करती है तो वो ताले के ऊपर पट्टियाँ लपेट कर उसके ऊपर लाख से मोहर लगा देती है। अच्छा। ये इसी तरह की मोहर थी जो मसीह यस्सु के कब्र पर लुढ़काए हुए पत्थर के ऊपर रस्सियाँ बांध के उन्होंने यकीनन की होगी, जो इस बात की अलामत थी कि जो इसको छेड़ेगा वो दरअसल हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा, वो कैसर के ख़िलाफ़ होगा, और वो किसी मजहबी अदालत का मुजरिम नहीं होगा बल्कि वो कैसर का मुजरिम होगा। और कैसर का मुजरिम होने से मुराद कि उसके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं है। अच्छा, तो तो वो वो सजाए मौत के बिल्कुल ज़िम्मे सजाए मौत अगर कोई उसको इंसान छेड़ता तो। है। ठीक। लेकिन अगर आप देखें कि उस पूरे वाक़े में जब औरतें जाती हैं सुबह मसीह खुदावंद के जिस्म को तीसरे दिन खुशबू लगाने के लिए, जो कि यहूदी रवायत के मुताबिक था कि जब वो पहले दिन जाकर लाश को रखाते थे या जिस्म को रखाते थे तो वो तीसरे दिन दोबारा जाते थे। और जब आप लाजर के वाक़े में देखते हैं तो वहाँ उसकी बहनें दोबारा जाती हैं, और चौथे दिन जब मसीह खुदावंद पहुँचते हैं तो वो कहती हैं कि उसके जिस्म से तो अब बो आती है, क्योंकि जब वो तीसरे दिन गई होंगी तो उन्हें तमाम जो बदबू थी वो महसूस हुई होगी, उन्हें देखी होगी। बेशक। तो इस सारे वाक़े से हम इस नुक्ते पे पहुँचते हैं कि जब वो औरतें जाती हैं मसीह खुदावंद के जिस्म को खुशबुएँ लगाने के लिए तो वहाँ पत्थर जो है वो लुढ़का हुआ है।
तो मोहरें किसने तोड़ी? ये एक नामुमकिन काम है। 4-5 फुट का जो वो पत्थर है उसको लड़काया किसने? उसका तो पत्थर जो होता है उसका तो मनों, बल्कि मनों से भी ज़्यादा टनों में भी वज़न हो सकता है। तो उसको ना औरतें लड़का सकती थी, ना कोई एक आध आदमी लड़का सकता था। उसके लिए यकीनन फ़ौजी चाहिए होंगे, सिपाही चाहिए होंगे जो इस तरह के कामों के माहिर होंगे, जिन्होंने उसे लुढ़का कर उसके ऊपर मोहर लगाई होगी, उस तरह के लोग चाहिए होंगे। लेकिन इस सारे वाक़े में एक और पहलू बड़ा दिलचस्प है। यहूदी रोमियों के नज़दीक अगर कोई जो उनका सिपाही होता था, वो अपनी ड्यूटी में गफलत करता था, तो उसकी एक ही सज़ा थी कि उसको मार दिया जाता था और उसकी कोई सज़ा नहीं थी। अब मसीह खुदावंद के वाक़े में आप देखते हैं कि वो सिपाही वहाँ से भाग गए। उनको अपनी मौत भी याद नहीं रही, उनको सज़ा भी याद नहीं रही, उनको कैसर भी याद नहीं रहा, जो उनको मौत के घाट उतार सकता था, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने वहाँ जो मंज़र देखा था, उस मंज़र ने उनके दिल में जो खौफ था, उसको निकाल कर जाहो जलाल भर दिया था। अब उनके दिल में खौफ नहीं था, दुनियावी खौफ एक तरह ख़त्म हो गया था, क्योंकि उन्होंने खुदा के जाहो जलाल को देखा था। जब मसीह यीशु मुर्दों में से ज़िंदा हुए तो उस सारे वाक़े को किताब मुक़द्दस में हम पूरे तौर पर देखते नहीं हैं कि कैसे सब कुछ हुआ, कैसे वो सारा कुछ वाक़या हुआ। उस मंज़र की डिटेल हमें नहीं मिलती, सिर्फ़ हल्की-हल्की झलकियाँ हमें मिलती। लेकिन अगर कभी पूरी डिटेल होती तो फिर पता चलता कि क्या रद्द-ए-अमल था सिपाहियों का जब वो सारी चीज़ों को देख रहे थे, उनके सामने जब वो सब कुछ वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा था, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था वो हमारे सामने नहीं आता। लेकिन उनके अंदर जो खौफ था वो एक तरफ हो गया था, और जो खुदावंद का खौफ या खुदावंद का जाहो जलाल था, वो उनके अंदर बस गया था, क्योंकि उन्होंने देखा होगा पत्थर लुढ़क गया है, उसके ऊपर जो मोहरें हैं वो बगैर किसी इंसान के हाथ लगाए टूट गई हैं। प्रेज गॉड। तो उन्होंने जब ये सारी चीज़ें देखी तो उन्हें पता चल गया कि ये जो अंदर है ना, ये सचमुच कोई ख़ास शख्सियत है। और जब उन्होंने उनसे मुर्दों में से ज़िंदा होते हुए देखा, तो वो उस जाहो जलाल की वजह से चले गए थे। जब आपको कोई रूहानी तजर्बा हो जाता है ना, फिर दुनिया की बातें और दुनिया की दलीलें आपके सामने बेकार हो जाती हैं। फिर आप अपने उस तजर्बे की वजह से सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके उस तजर्बे पे ईमान रखते हैं। कई मरतबा जब लोगों को कोई ऐसा रूहानी तजर्बा होता है, मसलन किसी अगर आप ऐसे मतलब फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ लोग बीमारों पे दुआ नहीं करते, और वहाँ किसी बीमार को शिफा मिल जाती है या किसी को गैर ज़ुबान मिल जाती है, ऐसे लोगों में से जो गैर ज़ुबान पे यकीन नहीं रखते, तो वो फिर उससे सवाल पूछेंगे, भई ये कैसे हुआ? कैसे तू ठीक हो गया? कैसे तुझे गैर ज़ुबान मिली? ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है, ये किताब मुक़द्दस के ख़िलाफ़ है। लेकिन उस बंदे को कुछ नहीं पता होता, वो कुछ नहीं कह सकता। वो जैसे वो जो है ना जन्म का अंधा, यूहन्ना की इंजील में वो कहता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं पहले अंधा था, अब मैं बीना हूँ, अब मैं देखता हूँ। तो उसी तरीके से इनकी भी हालत थी कि वो पहले सिपाही थे और वो ये दे रहे थे कि हमने इस मुजरिम की लाश को चोरी नहीं होने देना, लेकिन अब उन्हें पता चल गया ये तो मुजरिम नहीं, ये तो कोई और ही शख्सियत है। इसलिए उनके अंदर जो था वो खुदावंद का जाहू जलाल था, जो उनकी ज़ात में उतर गया था, जो मौत के खौफ से, इस दुनिया के खौफ से, कैसर के खौफ से बहुत ऊपर है। और वो उसके सामने एक तरह से अपने आप को सरेंडर करके वहाँ से भाग ही गए। आमीन। तो पादरी साहब यहाँ से ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बातें आप हिस्ट्री के ताल्लुक से भी सुन रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह मुर्दों में से जी उठे, और खुदा के खादिम ने एक स्टैंप और मोहर की बात की। तो हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो लेंगे यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुर फजल बातें। तो हम मसीह यसु के जी उठने के ताल्लुक से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत में मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठा है। ब्रेक पर जाने से पहले पादरी साहब, हम बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे, आप हमारे नाजरीन तक बड़ी अमीक पुरफजल सच्चाइयाँ पहुँचा रहे थे। तो एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मसीह खुदावंद का एक चहेता शागिर्द, जो शीला कह लें, जी जी कि जब उसे पता चला कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है और वो दौड़कर कब्र के पास आया, उसने भी देखा कि कब्र से पत्थर अलग हुआ है, लैदा है, और वो कब्र के अंदर जाता है। और एक बात, सवाल तो थोड़ा सा मुश्किल है कि खुदावंद मसीह को जहाँ पर रखा गया था, हम देखते हैं पुराने दौर में कफन बांधा जाता था पूरे जिस्म पर, और मुंह पे एक रुमाल बांधा जाता था। बिल्कुल। जब पतरस ने देखा रुमाल एक साइड पर पड़ा है, कफन एक साइड पर पड़ा है,
इसके ताल्लुक से मुख्तलफ क्या कह लें कि थियोलॉजियन, मुख्तलफ लोग मुख्तलफ तशरीह करते हैं। आप इसके बारे में क्या नाजरीन को कहेंगे? दरअसल यहूदियों में तरीक़ेकार ये था कि वो जब भी किसी मुर्दे को दफन करते थे तो उसे पहले गर्म पानी से नहलाते थे, यस। हमारे माशरे में जैसे नहलाते हैं। जी उसके बाद उसके जिस्म पे वो खुशबू लगाते थे और जो कुतानी कपड़ा होता था उसके साथ उसके जिस्म को लपेटते थे और यहाँ तक उसके जिस्म को पाँव से लेके यहाँ तक उसके जिस्म को लपेट देते थे। जी। उसका मकसद ये होता था कि जो खुशबू है उसकी तासीर जिस्म के साथ रहे और जो गोश्त है वो जल्दी गल सड़ जाए और जिस हड्डियों से अलहदा हो जाए। यस। और आप लाजर के वाक़े में भी देखते हैं और मसीह के वाक़े में भी देखते हैं कि यहाँ तक तो वो पट्टियाँ लपेटते थे, लेकिन चेहरे के ऊपर वो रुमाल रुमाल बांधते होते बांधते थे। अब शमौन पतरस से पहले एक और शागिर्द जाता है और वो जाके बाहर से खड़े होकर देखता है कि कफन पड़ा हुआ है, क्योंकि कफन जो था वो थोड़े वक्त के बाद सख्त हो जाता था और आप उसके बीच में से जिस्म को निकाल नहीं थे सकते, क्योंकि अगर इतना यहाँ टाइट हो जाता था। इतने यहाँ तक अगर वो सख्त हो जाए, जैसे आप अगर कभी हमारे माशरे में जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उस पर प्लास्टर करवाते हैं और वो इतना सख्त हो जाता है कि उसको काट के उतारना पड़ता जी है। जी इसी तरीके से वो जो कफन था वो सख्त हो जाता था और यस। जो कि यहाँ तक था तो इसको नीचे खींच के भी उतारा नहीं था जा सकता और ऊपर खींच के भी उतारा नहीं था जा सकता। तो ये बात जो थी उस शागिर्द के लिए तो अहम थी कि उसने दूर से देखा कि कफन पड़ा है, बस ठीक है। लेकिन जो शमौन पतरस था वो अंदर गया और उसने देखा कि कफन तो एक जगह पड़ा है लेकिन कफन में लाश नहीं है। उसने कहा इसके अंदर से वो कहाँ चली गई, क्योंकि अभी जो जिस्म के ख़त्म होने के गलन सड़ने के दिन थे वो अभी पूरे नहीं थे हुए, इसलिए जिस्म को बीच में ही होना चाहिए था। कफन के साथ जो रुमाल है वो उसे देखता है कि वो वहाँ पर नहीं है बल्कि वो अलहदा एक जगह साइड पर पर पड़ा। लिपटा हुआ पड़ा है। वो ये देखता है कि ये वहाँ कैसे पहुँचा, अगर जिस्म यहाँ था कफन यहाँ है तो ये रुमाल वहाँ क्या कर रहा है। जब वो इस चीज़ को देखता है तो फिर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इसका मतलब है कि जिस्म बीच में से निकला, बिल्कुल। उसने अपने ऊपर से रुमाल को खोला और रुमाल को वहाँ उतार के रख दिया। यस। और वो जब ये सारा कुछ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो वो सब कुछ हो गया जो मसीह खुदावंद ने कहा था कहा था। कि मैं मुर्दों में से जिंदा होऊंगा। आमीन। तो ये दरअसल इस बात की अलामत थी कि मसीह यीशु जो था वो जलाली बदन में था और जलाली बदन की खूबी है कि वो दीवारों में से गुजर जाता है, वो दरवाजे बंद हो तो उनमें से गुजर जाता है। तो मसीह यीशु का बदन जलाली हो गया था, इसलिए उस कफन में से जिसमें से बंदे को निकाला नहीं जा सकता वो उसमें से निकल गया। आमीन। तो पाजी साहब, इस वाक़े के जो नाकदीन हैं जी वो मुख्तलिफ तशरीहात करते हैं। बिल्कुल उनकी तशरीहात और बाइबल की तशरीह में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल। आप इस ताल्लुक से क्या नाजरीन को कहेंगे? देखें जी, वो तो कुछ भी कह सकते हैं ना। बिल्कुल। वो पहली बात तो बड़ी दिलचस्प कहते हैं, वो कहते हैं जी जो मसीह यीशु के शागिर्द थे वो किसी गलत कब्र पे चले गए। वो भूल ही गए कि वो अपना क्या कहते हैं, उन्हें जाना किसी कब्र पे था, वो गलत कब्र पे चले गए, इसलिए मसीह की कब्र कहीं और थी, वो कब्र कोई और थी। इसलिए पहली बात तो वो कहते हैं कि मसीह यीशु के जो शागिर्द हैं वो गलत कब्र पे चले गए। अब बात पता है क्या है कि हमारे जो उस्ताद होते हैं उनकी कही हुई बातें हमें 10, 15, 20, 25 साल बाद भी नहीं भूलती। बेशक। आप कई साल बाद भी जब किसी पुरानी इमारत के पास से गुजरते हैं जहाँ आपका कोई बुजुर्ग या कोई बड़ा या उस्ताद रहता है, तो आपको याद आ जाता है कि यार यहाँ हमारे ना उस्ताद मोहतरम रहा करते थे और आपके दिल में पुरानी यादें आ जाती हैं। तो मसीह यीशु के शागिर्द जो अभी 3 दिन पहले उससे जुदा हुए थे, जिसके मौजज़ात उन्होंने देखे थे, जिसके बरकत मिलने की वजह से 4000 और 5000 लोगों में वो रोटी तकसीम कर चुके थे, उसको वो 3 दिनों में कैसे भूल सकते थे। बेशक। ये नामुमकिन बात है कि 3 दिनों में वो उसको बिल्कुल ही भूल गए और वो यही नहीं जान सके कि उसको रखा कहाँ था। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि जी मसीह यीशु की लाश जो थी वो कब्र से चोरी हो गई। तो जैसे अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि उस दौर का जो कफन था यस। वो ऐसा था कि उसमें से लाश को निकाला नहीं था जा सकता। और इसका एक और पहलू भी है कि चलें अगर निकाला जा सकता था तो कपड़ों के साथ किसी की लाश को चुराना आसान है या कपड़ों के बगैर किसी को बरहना करके लाश को चुराना ज़्यादा आसान है। तो अगर वो कफन उतर भी सकता था तो उन्हें कफन उतारा क्यों, क्योंकि वो तो उसको उसके कफन के साथ ही लेके जा सकते थे। बिल्कुल। लाश चुरानी तो वैसे ही लाश ले गए। चुरानी तो वैसे ही चुरानी है। फिर कहेंगे जी कि कुछ जानवर आकर उसकी लाश को ले गए, ठीक है ना। कुछ कहेंगे जी कि वो इतना इश्क करते थे कि जैसे कई दफ़ा लोग होते हैं कि माँ बाप मर जाते हैं तो उनको हर जगह अपना माँ बाप खड़ा हुआ दिखाई देता है, माँ खड़ी हुई दिखाई देती है। तो वो कहते हैं कि शायद मसीह यीशु के शागिर्दों के साथ भी ऐसे ही था। ऐसा था नहीं जी, ये वो शागिर्द थे जो उसके साथ 3 साल रहे थे।
बेशक। गो के खौफ की वजह से, डर की वजह से या ईमान की कमज़ोरी की वजह से ये उस वक़्त तो फ़रार हो गए थे। लेकिन जब इन्होंने वो तजुर्बात देखे जो उसके मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद के थे, वो गवाहियाँ देखी, तो फिर इनको एहसास हो गया कि ये बात बदल गई है। और जब वो उनके ऊपर ज़ाहिर होता है, उसके बाद मसीही ईमानदारों में जो ईमान है वो किसी और बुलंदी पर, किसी और मंजिल पर, किसी और नहज पे पहुंच जाता है। आमीन, प्रेज गॉड। हाँ जी। तो पादरी साहब, हकायक और वाक़यात कुछ और हैं, हम्म। ये कुछ और बताते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को? दरअसल हकायक और वाक़यात मुख्तलिफ इसलिए हैं क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें तो ये था कि खौफ और डर की वजह से सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं। उनके अंदर डर था, उनके अंदर खौफ था। एक शागिर्द के अलावा एक ने तो अपनी जान दे दी और बाकी जो 10 थे वो वहाँ से भाग गए। एक शागिर्द है जो आखिर तक वहाँ पर हमें दिखाई देता है और वो है यूहन्ना, जिसको यूहन्ना आरिफ कहते हैं आप नए अहदनामे में। अब वो वहाँ से नहीं जाता, बाकी सब भाग जाते हैं। जो मसीह यीशु के रसूल थे जो उस वक्त वहाँ से भाग गए थे, अब उनके दिल में दुनिया का खौफ नहीं है, दुनिया का डर नहीं है, बल्कि उनके दिल में खुदावन का जाहो जलाल है। और खुदावन के जाहो जलाल ने उनके साथ क्या किया? पहली चीज़ कलीसिया कायम हुई। आमीन। दूसरी चीज़ जो हमारे सामने आती है वो सब्बत के बजाय संडे को इबादत करते हैं। और जब आप इतवार के दिन इबादत करते हैं तो ये वो दिन आप मनाते हैं हर एतवार। हम तो साल में एक दिन ईस्टर मनाते हैं या जिसे ईद क़यामतुल मसीह इन दिनों में लोग बहुत ज़्यादा कहना पसंद करते हैं। यस। हम तो साल में एक दिन मनाते हैं, लेकिन इब्तदाई कलीसिया उसे हर हफ्ते मनाना चाहती थी। इसीलिए वो सब्बत के दिन की बजाय वो उस दिन इबादत करते थे जिस दिन मसीह यीशु मुर्दों में से ज़िंदा हुआ। आमीन। उसके बाद फिर जो बपतिस्मा है, आप जानते हैं कि बपतिस्मे को हम मसीह यीशु की मौत और उसके जी उठने से मुंसलिक करते हैं। और उसकी बड़ी खूबसूरत तशरीह है जो आपको रोमियो के ख़त में मिलती है कि हम उसके साथ मर गए और ज़िंदा हो गए। फिर आप जानते हैं कि हम पाक इशा में यस। उसके खून और गोश्त की कुर्बानी में शरीक होते हैं। तो ये सारी बातें इसलिए हो सकी क्योंकि मसीह खुदावंद का जो कफ़ारे का काम था वो कंप्लीट हो गया। और वो जब कंप्लीट हो गया तो फिर उसने हमारे अंदर से दुनिया के खौफ को निकाल दिया, दुनिया के डर को निकाल दिया कि अब दुनिया का डर और दुनिया का खौफ अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन वो हमें खौफजदा नहीं कर सकता क्योंकि हमारे अंदर उससे भी अजीम तर और बुलंद तर हकीकत मौजूद है। और वो खुदा की मोहब्बत है, या जिसे हम कह सकते हैं कि खुदावंद का खौफ है। हम उसकी मोहब्बत में इतने कैद हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है। अब आप इस हकीकत से कैसे इनकार कर सकते हैं? मैं इस हकीकत से कैसे इनकार कर सकता हूँ कि जब मैंने उसे कबूल किया तो उसकी मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने की वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों को बदलते हुए देखा है। और इस तरीके से जब हम अपनी ज़िंदगी में उसका वो खौफ ले लेते हैं जो उसकी ज़ात का खौफ हमारे दिलों को तैयार करता है कि हम अपने आप को उसके लिए कुर्बान करने के लिए दे दें। और आप जानते हैं कि तारीख़ में हज़ारों लाखों ईमानदार हैं जिन्हें मारा गया, जलाया गया, जानवरों के आगे फेंका गया, उबलते हुए तेल की कढ़ाइयों में डाल दिया गया, जिंदा इंसानों पे मोम डालकर उन्हें आग लगा दी गई। इसके बावजूद लोग जो थे मसीह का इनकार नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि आज ये अगर मुर्दों में से ज़िंदा हुआ तो कल फिर ये हमें भी मुर्दों में से ज़िंदा कर सकता है। तो इसलिए ये जो हकीकत है ना, इस हकीकत ने दरअसल हमारी सोच को, हमारे रवैयों को और हमारी हर एक चीज़ को बदल के रख दिया। लेकिन जो कुछ भी दुनिया की सोचें थी वो एक तरफ थी, उनकी तनकीद अपनी जगह थी, उनके बयानात अपनी जगह थे, तशरीहात अपनी जगह थी, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह कि मसीह यीशु के मुर्दों में से ज़िंदा होने पे चर्च कायम हुआ, ईमानदारों की ज़िंदगियां बदली। हम जब पाक शराकत लेते हैं तो हम उसके मुर्दों में से ज़िंदा होने का इकरार करते हैं, और ये इकरार हम तब तक करना चाहते हैं जब तक वो दोबारा ना आ जाए। तो पादरी साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन तक पहुंचाई हैं मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने के ताल्लुक से। आपने उसकी कब्र के बारे में बयान किया, उसके कफन के बारे में बयान किया, उसके मुर्दों में से जी उठने के ताल्लुक से बयान किया। ये सारा जो कुछ आपने मैसेज, पैगाम नाजरीन तक पहुंचाया है, तो मैं चाहता हूं कि लास्ट पे, आखिरी इस ईस्टर के मौका पर आप क्या लास्ट में नाजरीन को कहेंगे? आज का जो दौर है ना, ये बड़ा अजीब सा दौर है। अपने भी मसीही ईमान के ख़िलाफ़ हैं और गैर तो चले हैं ही हैं, उनकी तो ज़िम्मेदारी है कि वो हमारे ईमान के ख़िलाफ़ हों।
लेकिन मैं आपके ज़हन में इस चीज़ को चाहता हूँ कि हम नक्श कर लें, छाप लें और अपने दिलों में इसको महफूज करके रख लें कि मसीह यीशु का मुर्दों में से ज़िंदा होना एक ऐसी हकीकत है जिसने इस दुनिया में दुनिया के खौफ से निजात हासिल करने और दुनिया के खौफ से छुटकारा हासिल करने का इंतज़ाम कर दिया है। और अब जब आप ये जान लेते कि मसीह यीशु मुर्दों में से ज़िंदा हो गया, तो मुझे कोई खौफ नहीं है। अगर वो ज़िंदा हो गया तो हम भी ज़िंदा हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इस दुनिया के खौफ से, इस दुनिया के डर से, इस दुनिया के ख़तरात से अपने ईमान को खोना नहीं चाहिए। इसे जब भी कोई आपके ईमान पे एतराज़ात करता है तो उससे परेशान ना हो, बल्कि इस हकीकत के ऊपर और ज़्यादा मजबूत रहें। आप भी, अपने ख़ानदान को भी, अपनी औलाद को भी, अपने घराने को भी, अपनी कलीसिया को भी इस ईमान पे मजबूत करें कि हमें मसीह की मोहब्बत से कोई चीज़ जुदा नहीं कर सकती। मौत भी आ जाए तो वो भी हमें जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि जो मुर्दों में से ज़िंदा हुआ वो हमें भी एक दिन अपने साथ मुर्दों में से ज़िंदा करेगा। तो थैंक यू वेरी मच पादी साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपने कलाम की पुरफजल बातें आज मसीह के मुर्दों में से जी उठने के ताल्लुक से हमारे नाजरीन तक पहुंचाई। तो नाजरीन, मेरा ईमान है कि ज़रूर आपने बरकत हासिल की होगी। ईमान में खुदा के खादिम ने आपको मोटिवेशन दी, तहरीक बख्शी। तो मेरा ईमान है कि आपने ज़रूर बरकत हासिल की होगी। तो याद रखिए, खुदावंद मसीह, उसकी कब्र खाली है, उसका कफन खाली है, उसकी सलीब खाली है। Praise किताब मुकद्दस के मुताबिक वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है, और उसके जी उठने को आज आप बड़े जोश के साथ, मेरा ईमान है कि सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इंजॉय कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कहा तमाम हुआ, और उसके बाद ये भी कहा था कि अब आप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। कहना चाहता हूँ कि इस शो के ज़रिए आखिर में, अगर आपका कोई अजीज़ आपसे नाराज़ है, आप उसको मुआफ़ कीजिए। इस मुर्दों में से जी उठने के ताल्लुक से आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ, एक दूसरे को मुआफ़ करें और आपस में मिलें और इस खूबसूरत दिन को एंजॉय कीजिए। खुदावंद आपकी मदद करेगा, खुदावंद आपके साथ है, और मेरा भी ईमान है, खुदा के खादिम का भी ईमान है कि आपने ज़रूर इस कलाम के वसीले से बरकत हासिल की है। तो नाजरीन, अब लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए शो के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, कलाम की नई पुरफजल बातों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।